दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो इसके डेट अनाउंस हो चुके हैं, यानी कि आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि आईपीओ कब ओपन होने वाला है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होने वाला है, लॉट साइज कितने शेयर्स का होने वाला है और कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए सारी डिटेल्स को देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि मंगलवार से आईपीओ ओपन होगा और ये 22 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है। तो इस आईपीओ में आपको 108 रुपये का अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है और 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 5 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, ये कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करती है। तो ये कंपनी भी विंड और सोलर से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। 31 अगस्त 2024 तक इंडिया के 6 स्टेट के अंदर इस कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट में 3071 मेगावाट है, वहीं पर विंड पावर प्रोजेक्ट में 100 मेगावाट है। 30 जून 2024 तक इस कंपनी की जो पोर्टफोलियो है, यानी कि इसकी जो ऑल ओवर कैपेसिटी देखने को मिलती है वो 14,696 मेगावाट है, जिसमें से 2,925 इसका ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, 11,771 मेगावाट कॉन्ट्रैक्टेड और एवॉर्डेड प्रोजेक्ट हैं। तो ये जो कंपनी है ये एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि पहले एनटीपीसी में ही ये सारा बिजनेस देखने को मिलता था और 2022 में कंपनी का जो बिजनेस है, यानी कि इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो अलग किया गया है। तो एक्सपीरियंस कंपनी देखने को मिल रही है और जिस तरह का ये बिजनेस सेगमेंट है, यानी कि काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है, धीरे धीरे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है, तो फ्यूचर में भी इस तरह के बिजनेसेस में डिमांड रहने वाली है। इसके कारण इस तरह के बिजनेसेस में आपको ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू 170 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 2,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1132 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 171 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 344 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 175 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इसके नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इसके रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। अभी कंपनी के पास 596 करोड़ का रिजर्व है और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 17,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.91 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिल रहा है। अब कंपनी जिस तरह के बिजनेस में देखने को मिल रही है तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि स्टार्टिंग में इनको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसी कारण हो सकता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसके कारण यहाँ पर जो रिस्क है वो बाकी कंपनियों की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 91,000 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी 91,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। इसका आरओई 7.39 का है, तो आरओई काफ़ी डाउन है। अब किसी भी कंपनी का अगर आरओई आपको 15 तक देखने को मिलता है तो वो एक अच्छा आरओई माना जाता है, लेकिन इसका आरओई 7.39 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.91 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी डाउन है, ये 2.14% है और पैट मार्जिन को देखें तो ये थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है, ये 16.2 का है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब ये जो कंपनी है ये काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 234 से भी अबव देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है।
तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी लिस्टेड कंपनियां किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है ये 234.97 के पी के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। जबकि जो अडानी ग्रीन है उसका जो पी मल्टीपल है वो इससे भी एबव है। अब अडानी के जितने भी शेयर्स हैं वे सारे के सारे हमेशा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, तो इसके कारण अडानी से देखा जाए तो उसे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर रिन्यू एनर्जी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 52.87 का है। तो यहाँ पर कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा रखा गया है। तो इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां आपको मार्केट में आती हुई देखने को मिलती हैं वे सारे ही थोड़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,904 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब इस कंपनी में शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है, तो जिसके पास भी एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और शेयर होल्डर्स के लिए इस आईपीओ में 10% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 19 नवंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 22 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 नवंबर है, रिफंड डेट 26 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 26 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की अगर प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम लगातार डाउन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ का प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था और अभी देखें तो ये गिरकर 3 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। हालांकि मॉर्निंग में भी आज 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये और ज़्यादा गिर चुका है। अब कंपनी इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो जब भी कोई कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है और मार्केट भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट भी पूरी तरह से बियरिश है, तो इसी कारण इसके प्रीमियम के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 414 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 3% के राउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि 25% से प्रीमियम गिरकर मात्र 3% के ऊपर रह गया है। तो जिस तरह कंपनी हाई वैल्यूएशंस के राउंड अपना आईपीओ लेकर आई है तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि अभी आईपीओ को ओपन होने में समय है, अगर मार्केट कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी डिमांड आती है उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा। अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है और प्रीमियम इसी तरह आपको डाउन देखने को मिलता है तो फिर इससे भी बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।